नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल हुनर पेज पे। दोस्तों, आज बात करेंगे वर्ग 10वां के प्रश्नावली 1.2। बोला गया है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 140 का गुणनखंड ज्ञात करें। 140 पहले ये जान लेते हैं मेरे भाई कि 140 घटेगा किससे, किससे डिवाइड होगा, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, 2 से कटाने के लिए वही संख्या 2 से कैसे कटाएं, जिसके अंत में सम संख्या हो। जैसे कि मान लो हम देते हैं 124, 126। देखो ये संख्या क्या है, हमारा सम संख्या है। ये भी क्या है, हमारा सम संख्या। लास्ट का पहला डिजिट हमारा क्या है, सम संख्या। जो भी लास्ट में सम संख्या हमारा आ जाए वो हमें वो संख्या 2 से पूरा पूरी डिवाइड होगा। अब 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल 3 का रूल कहता है कि जो संख्या को गिनने पर 3 आ जाए या 3 का फैक्टर आ जाए। जैसे कि मान लेते हैं 132, 132। अब इसको जोड़ते हैं, 1 और 3 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। इसको जोड़ने पर कितना आ गया 6, 1 और 3 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। ये संख्या हमारा 3 से डिवाइड होगा। नहीं देख लीजिए करके 3 से 132, 3 तिहाई की 9, 3 चौके 12 कटा, 3 चौके 12, 1 बचा 2, 3 चौके 12। देखो ये पूरा आपने डिवाइड हो गया। इसीलिए बोले संख्या, जो संख्या को जोड़ने पर अगर 3 आ जाए या 3 के फैक्टर, जैसे 3, 3 दूनी की 6, 3 तिया की 9, 12, 15, 18, 21 ऐसा आ जाए, वो संख्या हमेशा 3 से डिवाइड होगा। अब 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल वो संख्या जो कि पीछे से 2 संख्या कट जाए। जैसे कि मान लो कि हम लेते हैं 132, पीछे से 2 संख्या, ये 2 संख्या अगर 2 4 से विभाजित हो गया तो वो संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगा। पीछे से 2 संख्या 4 से विभाजित हो गया तो वो हमें संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे कि ये भी हमारा 4 से विभाजित हो, जैसे कि देख लो 132 को हम 4 से भाग करते हैं, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12। 4 का डिजिबल रूल यह कहता है मेरे भाई कि जो संख्या पीछे से दूसरा ना, पीछे से डबल, पीछे से ये पहला और दूसरा संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाता है, वो कोई भी संख्या हो वो 4 से विभाजित होगा। ये हमारा 4 का रूल है कि जो संख्या पीछे से दूसरा 1 और 2 संख्या अगर पीछे से 4 से भाग देने पर अगर कट जाता है तो हमारा संख्या वो पूरी 4 से विभाजित होगा। जैसे 4 और 2 संख्या था 32, इसको अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो ये कट जाएगा 8 चौका 32। यही बताना चाह रहे हैं कि कोई भी संख्या 4 से अगर विभाजित करना चाहते हैं, वो अंत से अगर 2 संख्या विभाजित हो रहा है तो वो संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगा। अब देखो 5 का रूल क्या कहता है, रूल ऑफ 5। 5 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल यही कहता है कि जो संख्या के अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए, जो संख्या के अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए, वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगा। जैसे कि आप 150 ले लो, 155 ले लो, ये सारा संख्या 5 से विभाजित होगा। जो संख्या के अंत में 0 आ जाए, 5 आ जाए, वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगा। तो वही क्वेश्चन आप देखो, अब सॉल्व करेंगे। आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 140 का गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे 140 का गुणनखंड, 140 इसको कटाते हैं, 140 देखो लास्ट में 0 है, जैसे क्या 5 से भी कटेगा, 5 से कटा के देखते हैं, 5 5 दूनी की 10, 5 8 40, ये 28 बार में कटेगा। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 2 से कटाओ इसको, 14, 2 से कटाओ 7, अब तो नहीं कटेगा 2 से, 7 से 7 एकम 7, इसका आ गया तुम्हारा 2 गुना 5 गुना 7। इसको गुणनखंड के रूप में बोला गया, गुणनखंडों के रूप में गुणनफल ज्ञात करने के लिए इसको ऐसे लिख देंगे 2 पे स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, 2 बार है तो 2 पे स्क्वायर गुना 5 गुना 7। यही हमारा हो गया आंसर। पहला नंबर का आंसर हमारा यही हुआ। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या क्या बोला गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 156, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 156, 156 का
अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोला गया है। 156 को कटो, 156 देखो इसको 2 से कटा सकते क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा सम संख्या है, तो 2 से कटाएंगे, 2 7 दूनी की 14, 8 दूनी की 16, 78 बार में कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे इसको, 3 दूनी की 6, 9 दूनी की 18। अब ये 9 3 12, 9 3 12 हुआ, समझो कि 3 से कटेगा, क्योंकि 3 से कटने के लिए तो जोड़ने पर अगर 3 का फैक्टर आ जाता है तो वो हमेशा 3 से कटता है। ये 13 बार में कटेगा, 13 तो किसी से कटता नहीं, 13 कम 13। इसका क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बोला गया है तीसरा, तीसरा बोला गया 3825, 3825। 3825। अभी हम बताए थे 5 का रूल, 5 का रूल ये बताए थे कि जो संख्या के अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए वो संख्या हमेशा 5 से कटता है या डिवाइड होता है। अब इसको कटा लो 5 से, 5 से कटाओ इसको, 6 पंचे 30, 7 पचे 35, 7 पचे 35 खा गया, 35 बचा 3, 6 पंचे 30 बचा 2, 5 25, 765 बार में। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं 38,025 में, जो 7 पचे 35, 6 पंचे 30, 5 25, 765 है। फिर लगो लास्ट में 5 आ रहा है हमारा, ये संख्या फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 5 25, 5 तिया 15। अब इसको भाग कर देख सकते हैं, 765 को 5 से, 5 एकम 5, 5 25, 5 तिया 15, 153। देखो ये से 153 आ गया। अब ऐसा संख्या लो जो कि 153 कट जाए, इसको जोड़ते हैं, 5 और 3 8 होता है, 8 1 9, 5 3 8, 8 1 9। हम बताए थे 3 का रूल क्या बताया कि कोई भी संख्या 3 का फैक्टर हो जाए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो वो 3 से हमेशा कटेगा। ये संख्या 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 5 1 6, 5 1 6, फिर 3 से कटेगा, 3 से कटाओ इसको, 3 एकम 3, 3 7 21, 17 तो किसी से नहीं कटता है एक के अलावा, ऐसे हो गया। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। अब तो इसको ऐसे लिख दो, 5 पे स्क्वायर, क्योंकि 5 2 बार है तो 2 बार, गुना 3 2 बार है तो 3 पे पावर स्क्वायर, गुना 17, 17 को एक ही बार है। इसको ये हो गया हमारा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का आंसर हमारा ये हो गया। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन आपका है चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि 5005, 5005 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी बताए, हम 5 का रूल बता दिए हैं आप लोगों को कि जिसके अंत में 0 या 5 हो वो संख्या 5 से डिवाइड होता है, तो इसको 5 से काटाते हैं एक बार में, 0 का 0, ये भी एक बार में। अब देखो ये संख्या जोड़ने पर 2 पूर रहा है, 1 और 2, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से कटा के देखते हैं, 7 से कटा के देखते हैं, 7 से, तो 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौका 28, बचेगा 2, 1 7 21, ये 7 बार में पूरा पूरी कट गया, 143, 143 7 बार में। अब क्या 7 से कटेगा, 143 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 3 बच जाता है, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटा के देखते हैं, 11 कम 11, 3 कट गया, 11 तिया 33, ये 13 बार में, 11 से कट गया आपका 13 बार में, 13 कटा एक बार में। देखो इसका गुणनखंड क्या बन गया कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी संख्या डबल नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 7429, 7429, क्वेश्चन नंबर आपका 5।
इस संख्या को आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में